कि यूपी या बिहार में एनडीए की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बुरी नहीं रही है। और असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस अलायंस के बाहर जाना चाहेंगे। और चंद्रबाबू नायडू ट्रेडिशनली एंटी कांग्रेस पार्टी रही है, एंटी रामाराव के समय से एंटी कांग्रेस पार्टी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी एनडीए को छोड़कर जाएंगे। और पिछली बार जब उन्होंने एनडीए को छोड़ा था तो वो कांग्रेस के खेमे में नहीं गए थे, वो इंडिपेंडेंट ही रहे थे। हमें नंबर्स को देखते हुए भी कमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कमेंट करना कि इसकी सरकार बन जाएगी उसकी सरकार नहीं बनेगी, वो लोग बात कर रहे हैं आपस में। यहां पर अगर इंडिया अलायंस को आप देखेंगे तो 210 सीटें अलायंस की हैं, और आप बीजेपी को देखेंगे तो 241 सीटें बीजेपी की हैं। यानी पूरा अलायंस एक तरफ है, बीजेपी इकलौती एक तरफ है। और जब सरकार बनाने के लिए न्योता मिलेगा तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले मिलेगा। ये हालांकि अभी तक रुझान है ज्यादातर सीटों पर, रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैं नंबर्स को लेकर बातचीत कर रहा हूं। इंडिया अलायंस के पास 210 सीटों पर बढ़त है, बीजेपी के पास 241 सीटों पर बढ़त है। और जीतनराम मांझी को बैठक में आने का न्योता दिया गया है। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है, जीतनराम मांझी को बैठक में आने का न्योता दिया गया है। अमित शाह ने जीतनराम मांझी से फोन पर बातचीत की है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि अमित शाह ने जीतनराम मांझी से फोन पर बातचीत की। जो मेरा सवाल था बिलाल खान आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो बीजेपी है उसके पास 241 का नंबर अभी है, हालांकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं और इसमें रद्दोबदल हो सकते हैं, माफ कीजिएगा रद्दोबदल नहीं, फेरबदल हो सकते हैं। तो ये फेरबदल मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के पास 101 सीटें और कांग्रेस के पास विकल्प खुले हो सकते हैं। ये इतना बड़ा अलायंस बीजेपी पास अगर अब 241 है और बीजेपी को लगभग 31 से 32 सीटें चाहिए मेजॉरिटी में जाने के लिए, 32 सीटें चाहिए, 272 है तो 31 सीटें ही चाहिए। 31 सीटों के लिए इतना तोड़फोड़ और यूपीए सरकार को प्रोजेक्ट कर पाना क्या नंबर्स के हिसाब से अभी भी आपको पॉसिबल लगता है? देखिए बीजेपी में बेचैनी तो है, ये तो कंफर्म है। जब वो ये बात सही है, बिकॉज ऑफ सिंगल मेजोरिटी में नहीं है ना, मेजोरिटी में अगर आते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, इसे फोन घुमाना पड़ता है, बैठक है, ये कुछ नहीं, ये जरूर है। मसला क्या है कि अभी कांग्रेस इंडिया अलायंस जो है वो बात करने की कोशिश कर रही, अभी मैंने सुना कि नीतीश कुमार से ही बात की जा रही है और जो है सब लोगों से मिलजुल के बात की, उनकी भी कल बैठक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ सिंगल मेजोरिटी में अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये है कहने का मतलब मेरा वर्सेस इंडिया तो है ना, हाँ ये है लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की हुई, तो अब इंडिया के पास 230 दिख रही है और एनडीए के पास 296 दिख रही है, तो मेजॉरिटी तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास है। वो तो है, उसके बाद भी उनको भरोसा नहीं है ना, क्योंकि कभी भी कोई पलट जाता है। नीतीश कुमार को आपको इतिहास पता है, उनका कुछ नहीं पता, कभी पलट के इंडिया अलायंस पे भी चले जाएं, कुछ नहीं पता, ये बात चल रही है, कुछ भी हो सकता है। अभी जब तक मेजोरिटी नहीं है, नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के भी जाते हैं तो उनके पास उतनी सीट्स नहीं है कि वो यूपीए को, चंद्रबाबू नायडू भी आ सकते हैं ना, ऑप्शन है सर अभी, और भी पार्टी फिर ले जा सकते हैं, हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही बन जाए सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये भी शरद पवार भी, फिर तो शरद पवार भी आ सकते हैं एनडीए में। बट अगर नीतीश बाबू जो कमजोर कड़ी हैं इसमें, उनके पास इतने नंबर नहीं है कि अगर वो साइड जाते भी हैं फिर भी अपोजिट साइड सरकार बना सके। तो और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए, और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और